आज दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि एक टीचर को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है। जी हाँ, हर बंदा यही जानता है कि पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी चीज है यार, इसमें नहीं जाना है। अगर हम कहीं की भी पॉलिटिक्स की बात करें, एक RWA से लेकर और देश के प्रधानमंत्री तक की पॉलिटिक्स में, तो हर जगह यही बोला जाता है भाई पॉलिटिक्स में क्यों उतरना है। नायक मूवी के अंदर भी हमने यही देखा था, जब वो अनिल कपूर को उसके माँ बाप मूवी में पॉलिटिक्स में नहीं उतरने दे रहे थे, तो यहाँ पे एक टीचर को रियल लाइफ में पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है। आज मेरे मेहमान हैं मेरे साथ CA कपिल जैन जी KJ क्लासेस से, जिनका यूट्यूब चैनल है जिसमें 2-2.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, और सर बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं GST से रिगार्डिंग। हमारी भी काफ़ी डिस्कशंस होती रहती है सर्कुलर्स को लेके कि क्या चेंजेस गवर्नमेंट लाने वाली है और क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं हैरान हो गया जब कपिल जी ने बोला कि राहुल जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मुझे अपने प्रोफेशन को सर्व करना है, मुझे CA कम्युनिटी को सर्व करना है। NIRC के अंदर सर इलेक्शंस लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन मुझे एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे भी कई लोग कहते हैं राहुल जी आप भी इलेक्शंस लड़ लो। मैंने ना भाई ना, इलेक्शंस में मैं नहीं उतरूंगा। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, और यही सब चीज़ों को जानने के लिए मैंने सर को बोला सर आप फटाफट पहले मेरे पास आओ और मुझे बताओ आप कैसे पॉलिटिक्स में उतर रहे हो, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में उतर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छा करोगे ही। तो मुझे ये जानना है सर आपका एजेंडा क्या है पॉलिटिक्स में आने का, और आप NIRC के अंदर क्या इलेक्शंस के आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राहुल भाई आपका, जो आपने अपना कीमती समय दिया। अब रही बात पॉलिटिक्स की, कि भाई पॉलिटिक्स नहीं करनी मुझे, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है ना। टीचर जो होते हैं वो कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करते। उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो उसे वो करेक्ट करे, उसे वो सही दिशा दे। तो पिछले 4-5 सालों से मैंने क्या चीज देखी कि हमारे प्रोफेशन के साथ, चाहे वो यंग CA है चाहे वो ओल्ड CA है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी गुडविल डैमेज हो रही है, जबकि वो कर बहुत अच्छा रहे, ठीक है ना भाई। चाहे मैं यूट्यूब चैनल बनाकर आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूं, आप यूट्यूब चैनल बनाकर नॉलेज दे रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन इतना सही करने के बाद भी क्या आप मानते हैं कि जो CA की गुडविल है वो पहले से थोड़ी सी डाउन हुई है? हाँ, कुछ हद तक मुझे जितना पता चल रहा है मार्केट में नए बच्चे CA करने के लिए नहीं आ रहे, जबकि हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली एक्सप्लोड ही हो रही है, कोई पॉपुलेशन तो कम हो नहीं रही है। और कई बार आप कंपेयर करते हो एडवोकेट से और CA, तो आप यहाँ पर देखते हो कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट्स की डिग्री भी लेते हैं, कि भैया वहां पर लगता है कि ये लॉ भी बिल्कुल सेफ है, यहां पर इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो CA को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। कई बार GST डिपार्टमेंट्स में गलती ऑफिसर की है, गलती गवर्नमेंट की है, गलती क्लाइंट की है, लेकिन वहां पर टारगेट कौन है? CA। तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया हमारे को किसी ना किसी व्यक्ति को, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, किसी ना किसी व्यक्ति को आगे आकर कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। तो जितनी आवाज मैं उठा सकता था अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने लेवल पर, वो मैंने उठाई, समय समय पर उठाई। लेकिन मुझे कई बार डिपार्टमेंट के ऑफिसर से धमकियां भी हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहां पर जाकर मेरी एक आवाज ना हो। NIRC में अगर 75,000 से ज्यादा CA हैं, उनकी कंबाइंड आवाज अगर मैं उठाऊंगा, चाहे वो GST काउंसिल में हो, चाहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, चाहे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हो, तो उसमें कुछ बल होगा। तो इसी सोच को लेकर मैंने ये डिसाइड करा, और मैंने ज्यादा दिन पहले डिसाइड नहीं करा। मैंने अपना जो इलेक्शन अनाउंस करा वो 1 जुलाई को ही करा, CA डे वाले दिन, GST डे वाले दिन। और मेरी 2 महीने की जर्नी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लोगों से सपोर्ट भी मिला। तो मेरा काम है कि अगर कुछ कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कम से कम हम आवाज तो उठाएं। वही तो, तभी तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि हम रेगुलर टच में थे और इमीडिएटली पता चलता है आप NIRC की इलेक्शन लड़ ले। मैंने कहा यार ये कैसे हुआ। तो वही चीजें जानने के लिए मैंने आपको कॉल किया। सर मुझे अब एक बात बताइए, इलेक्शंस में तो बहुत खर्चा होता है, लोग कहते हैं भाई इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, और मुझे पता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, आप कितनी मेहनत करके आपने पैसा कमाया। देखो, जिस बंदे ने मेहनत करके पैसा कमाया होता है ना, जिसको फ्री में पैसा नहीं मिला होता, गिफ्टेड नहीं होता, उसको पता है पैसे की असली कीमत क्या है। तो भैया आप इलेक्शन में पैसा कैसे खर्च करोगे? नहीं देखो, पहले ना इस चीज को आप समझो, ठीक है ना। ठीक है, 2 तरीके से इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन कई बार पैसे के दम पर भी होता है और कई बार मेरिट के बेस पर भी होता है।
ओके। तो मेरा जो इलेक्शन है, ठीक है ना, पूरा का पूरा मेरा इलेक्शन मेरिट बेस है कि भाई जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, जिन्हें ये लगता है कि अगर मैं, ठीक है ना, इलेक्शन जीत जाता हूं तो समाज की भलाई के लिए, प्रोफेशन की भलाई के लिए कुछ अच्छा करूंगा, तो वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट भी मुझे इसीलिए है, या जितने भी लोग मेरे साथ सपोर्ट में हैं, तो वो सारे के सारे अगर आप देखोगे मैक्सिमम लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो ये चाहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति तो ऐसा आए जो हमारी आवाज को उठाए। तो भैया मैं आपको बता दूं, मेरे कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं हो रहे, ठीक है ना। हाँ, बस ये है जो समय लग रहा है वो तो लगेगा ही, ठीक है। और ये चीजें तो आपको किसी ना किसी व्यक्ति को आनी पड़ेगी, नहीं तो मैं भी सेल्फिश बन सकता हूँ कि भैया जो हो रहा है वो होने दो, मुझे क्या मतलब, अपना यूट्यूब चैनल चलाऊं, कोर्स पढ़ाऊं, किताबें बेचूं, काम खत्म। लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति को तो आना पड़ेगा भैया। बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे कि मैं पैसों की बात कर रहा था कि इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं, देखो भाई हमने तो सुनी एक भेड़ों की कहानी, बहुत सारी भेड़ें थी, उनका एक मुखिया था, उसने बोला मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। सारी भेड़ें खुश हो गई, हाँ जी हम आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप हमें नए नए स्वेटर ला के देने वाले हो। सब लोग खुश। अब एक भेड़ उनमें से बोली कि यार आप स्वेटर तो ले आओगे, समझ में आता है, लेकिन ऊन कहाँ से लाओगे? तो दूसरी भेड़ बोली हमारी में से तो निकलेगी, हमारी ही ऊन निकलेगी और उसी से स्वेटर बन के दिया जाएगा। तो कहीं ऐसा, मैं नहीं जानता, मेरे को टीचर से बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है क्योंकि गुरुओं के लिए मेरे मन में हमेशा से ही स्पेशल प्यार रहा है। चाहे मेरे कोई भी टीचर हो या जो भी टीचर मुझे मिलते हैं जीवन के अंदर, मैं एक 4 लाइन गुरुओं को जरूर डेडिकेट करता हूँ अपने, ठीक है। न चोर हर्यम न च राज हर्यम, ना कोई चोर आपसे चुरा सकता है, ना कोई राजा आपसे हर सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, ना कोई भाइयों में बांट सकता है और ना उसका कोई भार उतार सकता है। वये कृते विद्या एवं नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो एक गुरु से मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो बेचारी भेड़ों की खाल उतार के उन्हीं को स्वेटर पहना देगा। नहीं, मैं ऐसी किसी से रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। मेरा जो अपना इलेक्शन है वो पूरा मेरिट बेस है, तो इसी वजह से, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो आप देखिएगा कि हम आगे चल के भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हो, हम लोगों की भलाई के लिए सर ने NIRC का बीड़ा उठाया है और मेरी रिक्वेस्ट है सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि भाई देखो, मेरी तरफ से तो सर को पूरा फुल फ्लेज सपोर्ट है ही है। मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से यही रहेगी, अगर आपको लगता है कि एक टीचर आके कुछ भी हमारे लिए अच्छा कर सकता है और हमारी आवाज़ बन सकता है और हमारे प्रोफेशन के लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं, तो डेफिनेटली अपने को सर को सपोर्ट कर रहा है। सर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हमारी जनता के लिए, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों के लिए? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखो, सब लोग कहते हैं पॉलिटिक्स गलत है, पॉलिटिक्स गंदी है, लेकिन उसे गंदा बनाया किसने? इंसान, उसके वोटर्स ने। अच्छा, ये भी अगर उसका वोटर जागरूक हो जाए, अगर उसका वोटर एक बार ये चेक कर ले कि भाई जिसे मैं वोट देने जा रहा हूं वो उसे किस बेस पे दे रहा हूं, अगर वो थोड़ा सा सोच ले, अभी 3 महीने आपके पास, आराम से सोचो कि भाई किस व्यक्ति ने समाज के लिए क्या करा, प्रोफेशन के लिए क्या करा, बाकी चीजों के लिए क्या करा, वो किस बेस पर इलेक्शन लड़ रहा है। अगर आप ये सोच लोगे तो आप हो सकता है समाज को सुधार दो। बहुत सारे हमारे सीए भाई ऐसे हैं जो इलेक्शन वाले दिन वोट भी नहीं डालने जाएंगे और फिर बाद में कहेंगे यार सीए का ना अब करियर खत्म हो गया, अब सीए में वो बात नहीं है। तो भैया मेरा तो मानना ये है कि भैया आप कम से कम वोट डालने जाओ, जो हमारी वोटिंग परसेंटेज है जो 50% से कम है उसे बढ़ाओ। अब वो कहते हैं सर किसे वोट डाले, कोई भी अच्छा नहीं है। तो भैया 13 में से 30 में से 20 में से कोई तो अच्छा होगा, आप उन्हें वोट डालो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, एक बात और समझो कि कम से कम, ठीक है ना, अगर तुम्हें लग रहा है उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, तुम खुद खड़े हो जाओ। ना 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 ना, या तो कोई सिलेक्ट करो, लेकिन बीड़ा तो उठाना पड़ेगा ना राहुल भाई। तो मेरा क्लोजिंग रिमार्क्स में यही चीज है, ठीक है ना, कि भैया आप पहले मेरिट्स पे चेक करो, जिस भी व्यक्ति को आप वोट दे रहे हो वो आपके समाज के कितने काम आ सकता है, उस बेस पे आप वोट करो। चलिए, बहुत बढ़िया कपिल जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये बहुत अच्छी सी इंटरेक्शन आपके लिए यूजफुल होगी, आपको इलेक्शंस में वोट डालने के लिए मेरा फुल सपोर्ट सर के साथ है ही है। अगर आपको लगता है, कोई प्रेशर नहीं है बॉस, अगर आपको लगता है कि ही इज अ गुड कैंडिडेट, डू गिव हिम अ वोट, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, और
द बेस्ट प्रेफरेंस वोट, जो भी आपको लगता है कि नहीं फर्स्ट प्रेफरेंस हम ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं तो कोई बात नहीं, आपका बेस्ट प्रेफरेंस वोट जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद।